सबसे पहले हिंदी भाषा जो है हमारी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। क्यों राष्ट्रीय भाषा कहलाए? क्योंकि जिसे भारत के बहुत सारे राज्यों के लोगों ने तहे दिल से अपनाया है, इसीलिए इसे हमने एक राष्ट्रभाषा का रूप दिया है। हर एक देश का एक अपना भाषा होना चाहिए। जिस प्रकार विदेशों में, जैसे रशिया में, चीन में देखिए, उनकी अपनी अपनी राष्ट्रभाषा है, इसी प्रकार भारत की भी एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। जब अंग्रेजों का आक्रमण भारत पर हुआ था, तभी अंग्रेजी का बोलबाला था, तो सारे राजकाज जो हो रहे थे, यानी ऑफिशियल कार्य, राज्य कार्य, सब अंग्रेजी में ही हो रहे थे। लेकिन हमारे देश के नेताओं ने, जैसे बापूजी, महात्मा गांधी, नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, भगत सिंह इत्यादि लोगों ने कहा कि नहीं, हमारे देश की एक अपना अस्तित्व होना चाहिए। जैसे हमें अपनी माँ को छोड़कर दूसरे को जैसे हम लोग इज्जत देते हैं, उसी प्रकार हम अगर अपनी भाषा, अपनी देश की इज्जत ना करके दूसरी भाषा को इज्जत करेंगे तो उसी तरह होगा जैसे हम अपनी माँ की कदर नहीं करते, दूसरी स्त्री का कदर करते हैं। इसी प्रकार का अपमानजनक की बात होगी। इसीलिए हमारे देश के संविधान जब तैयार हुआ तो संविधान के सामने सबसे पहला यह प्रश्न खड़ा हुआ कि हमारे देश के लिए कौन सी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। हमारे देश का संविधान के लिए एक चिन्ह, जिसे बोलते हैं सिंबल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंबल, जैसे बोलते हैं एक राष्ट्र चिन्ह होना चाहिए, एक राष्ट्र भाषा होना चाहिए, एक राष्ट्र स्मारक होना चाहिए, जैसे एक राष्ट्र ध्वजा होनी चाहिए। उसी प्रकार हमारे देश के सामने एक भाषा का मुद्दा जब खड़ा हुआ तो सबसे पहला यह हुआ कि संस्कृत होगी हमारी राष्ट्रभाषा या हिंदी होगी हमारी भाषा। संस्कृत राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। बहुत सारे जैसे नेताओं ने वाद विवाद किया, जैसे राजगोपालाचारी, दक्षिण के नेताओं ने, जैसे राजगोपालाचारी हमारे सबसे पहले गवर्नर जनरल थे, उन्होंने ये सवाल किया। लेकिन तब बापू ने, यानी महात्मा गांधी जी का कहना था कि संस्कृत राष्ट्रभाषा बन सकती है। लेकिन हमारे देश के बहुत सारे लोग अंग्रेजियों के आक्रमण के तहत बहुत सारे लोग अशिक्षित रह गए। अशिक्षित होने के नाते उनमें संस्कृत का प्रचार प्रसार नहीं हुआ। इस तरह बहुत सारे लोग देहाती यानी रूरल जैसे बोलता है अंग्रेजी में, तो गंवारू रह गए, तो उनमें अवगाहन नहीं था, यानी उसके प्रति कुछ ज्ञान नहीं था, तो उन्हें संस्कृत से अपरिचित थे। तो उस प्रकार जब बहुत सारी लोग, देश के एक मेजॉरिटी, बहुत बड़े भूभाग के लोग संस्कृत से अपरिचित, संस्कृत जो कि परिनिष्ठित भाषा है, सुशिक्षित पढ़े लिखे समाज की भाषा, देवनागरी जिसे कहा जाता है, यानी पहले हमारे ज़माने में देवताओं के सुरलोक से उतर के जो भाषा आई थी उसे देवनागरी कहा जाता है। देवों की नगरों की भाषा, वह सब कुछ आम जनता के लोगों की बस की बात नहीं थी। वैदिक काल तक यह ठीक था, लेकिन उत्तर वैदिक कालों के बाद विदेशियों का आक्रमण, हुण, शक, यूनान, अंग्रेज, मंगोल, तुर्क इत्यादि बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी आने के बाद से जो हमारी सोने की चिड़िया वाली देश थी वह तहस नहस, नष्ट भ्रष्ट हो गया। उसके बाद धीरे धीरे भारत का पतन का जो शुरुआत होने लगा, उसके बाद भारत को बहुत सारी गरीबी का सामना करना पड़ा। इस गरीबी के तहत वह अंग्रेजियों के आक्रमण के काल में बहुत ही अधोगति अवस्था, पतनावस्था तक गुजरती थी। तभी उसी समय पर यह मुद्दा उठा कि हमारे देश की भाषा, राष्ट्रभाषा संस्कृत होना चाहिए या हिंदी होना है। तब बहुत सारे लोगों का बहुमत में यह कहा गया कि हिंदी होना चाहिए, क्योंकि हिंदी बहुत सारे भारत के राज्यों की लोगों की भाषा थी, आम भाषा थी। इवन गांव का कस्बा का देहाती आदमी भी उसे आसानी से बोलना और समझा जा सकता था। इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। सन 1950 को हमने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया, 14 सितंबर को। इसीलिए 14 सितंबर को 1950 से हमारे भारत की एक राष्ट्रभाषा बनी, जिसे हम हिंदी को मानते हैं, और उस दिन से हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा कही गई। हिंदी